स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ बाय एचटीएम में। ये है सबसे पहला वीडियो जहां पर आपको मैं जोड़ना से स्टार्ट करूंगा गणित सिखाना। वैसे गणित में 4 बेसिक चीज होते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। अब ये चारों 3 तरह से आपको प्रश्न दिया जाएगा, उनका आना चाहिए। जैसे नॉर्मल प्रश्न जो आपको सामने में दिख रहे हैं, इसी तरह के दशमलव वाले प्रश्नों का जोड़ना, भिन्न वाली संख्याओं का जोड़ना, करने वालों का जोड़ना, एक्स वाई जेड चर का भी जोड़ना, सब आपको आना चाहिए। पर मुख्य रूप से आपके पास होते हैं नॉर्मल संख्या, दशमलव की संख्या और भिन्न की संख्या। तो हर तरह के प्रश्नों को आप कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, हर तरह के पहली से लेकर के 10वीं तक के जो चैप्टर्स के गणित है उनको कैसे बनाएंगे, मैं सब आपको सिखाऊंगा। तो आप चाहे किसी भी कक्षा के बच्चे हो, 10वीं से लेकर के पहली से 10वीं तक के, आप सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं घर बैठे आपके बोर्ड की तैयारी हो जाए, आप अपने सब्जेक्ट के जितने भी गणित है उसको बना ले, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग नहीं आता होगा, और आता है तो हाई लेवल तक का नहीं। ठीक है, तो ध्यान से बने रहिए इस वीडियो पर और देखिए मैं जो भी समझा रहा हूँ आपको। ठीक, तो सबसे पहले जोड़ने का जो प्रश्न होता है आपको पता होना चाहिए, 2 तरह का होता है। पहला, जब हम एक के नीचे एक संख्याओं को देख करके जोड़ते हैं तो इसको हम कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। लेकिन जब हम इस तरह से एक के बाद एक संख्या को जोड़ते हैं राइट बाय राइट, इसको हम बोलते हैं रो। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। ठीक, तो जोड़ने की पद्धति जब एक के नीचे एक हो तो इसको कॉलम, और एक के बाद एक हो तो उसको हम रो कहते हैं। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए। अब दोनों में कॉमन क्या है ध्यान दीजिए, चाहे आप ऐसे जोड़िए चाहे आप वैसे जोड़िए, आपको बस ध्यान रखना है इकाई की संख्या इकाई के साथ जुड़ती है, दहाई की संख्या दहाई के साथ जुड़ती है, सैकड़े की संख्या सैकड़े के साथ जुड़ेगी, हजार की संख्या हजार के साथ जुड़ेगी। ठीक है, अब दोनों तरह के प्रश्नों को ध्यान से देखिए और समझिए। मैं आपको एक एक करके दोनों बताता हूं। ठीक, सबसे पहले कॉलम वाले को समझते हैं। कॉलम वाले में अब ये है 75 और ये है 23, ये है 75 और ये है 23। ठीक, इकाई में इसका 5 है और इकाई में इसके 3 है, तो 5 के साथ 3 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 होते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली या दूसरी कक्षा के हो सकते हैं, बेसिक से बताता हूं। देखो बच्चों, ऊपर की संख्या 5 है तो आपको आपने 5 उंगली निकालना है। इस तरह से 5 उंगली होते हैं। ये आपका 3 है तो दूसरे हाथों से आपको 3 उंगली निकाल लेना इस तरह से। अब आपको इसको पूरा काउंट करना है, गिनना है कितना हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आया। ठीक, तो हमने लिख दिया 8। दूसरा, 7 में 2 जोड़ना है। अब ये दहाई और दहाई है तो मैंने बताया था इकाई इकाई के साथ जुड़ेगा, दहाई दहाई के साथ जुड़ेगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 7 है तो 7 फिंगर्स, तो ये 5 हुआ और इसको मिलाकर के 2 हुए तो ये टोटल 7 हुआ। 7 के बाद उसमें 2 जोड़ना है तो 2 फिंगर और ओपन कर लो इस तरह से। अब काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पर आप 9 लिख देंगे। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि है आपका 63 के नीचे में 12। 63 का इकाई अंक हुआ 3 और 12 का इकाई अंक हुआ 2। 3 में आपको 2 जोड़ना है तो ये रहा 3 और ये रहा 2, कुल मिला के हुए 5। हमने लिखा 5। 6 में 1 जोड़ना है तो सिर्फ 1 जोड़ना है 6 में, तो 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7। आपका आंसर आ गया 7। ये तो हुआ कॉलम वाला। अब देखते हैं रो वाला। ठीक है, रो वाले में क्या है खास, देखिए यहां पर लिखा है 2012, यहां लिखा है 1012। इन दोनों का इकाई 2 है, इन दोनों का दहाई 1 है, इन दोनों का सैकड़ा 0 है, और आगे फिर हजार में है तो हजार में एक तरफ 2 है एक तरफ 1 है। ठीक है, तो मैंने कहा इकाई इकाई में जुड़ेगा तो 2 2 के साथ जुड़ेगा तो 2 और 2 कितने होते हैं 4, आप लिखेंगे 4। दहाई दहाई में जुड़ेगा जो कि दोनों का 1 है तो 1 1 जुड़ के कितना हुआ 2 हुआ। 0 और 0 जुड़ करके 0 ही होंगे, और 2 में 1 जुड़ेगा, ये हुआ 3। ये हुआ आपका आंसर 3024। ठीक, तो संख्याओं को चाहे आप रो के रूप में जोड़े चाहे कॉलम के रूप में जोड़े, इकाइयों को इकाई के साथ जोड़ते जाइए, दहाई को दहाई के साथ, सैकड़े को सैकड़े के साथ। रो के रूप में जोड़ेंगे तो इसका इकाई इसके इकाई के साथ जुड़ेगा, फिर इसका दहाई इसके दहाई के साथ जुड़ेगा। इस तरह से आपको जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। ठीक, और प्रश्न देखते हैं। ठीक,
अब इसका इकाई 8 है और इसका इकाई 2 है, तो 8 में 2 जोड़ेंगे, 8 और 2 10 होते हैं। और जब भी आप जोड़ेंगे और अगर दो संख्या है तो आपको एक को लिखना है और एक को हासिल देना है, दूसरे को पक्षांतर कर देना है, ठीक है। तो 8 2 10, 10 की आपको 0 लिखना है, एक हासिल दे देंगे एक को। अब 1 और 1 2 हुआ। अब ये इसकी दहाई की संख्या है, अब इसका दहाई में भी 1 है, तो दोनों का एक एक जोड़ के तो 2 हुआ, लेकिन हासिल के को जोड़ेंगे तो 3 हुआ। तो आप बोलेंगे टोटल 3। 6 में अब 4 जोड़ेंगे, सैकड़ा सैकड़े के साथ जुड़ेगा, तो 6 4 10, 10 की 0 जैसे यहाँ लिखे थे, हासिल आई 1। आप इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, की बात है किसी एक को। 2 और 2 4 हुआ, 4 में जोड़ेंगे तो 5 हुआ, ये मैंने लिख दिया 5। सिंपल है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ ताकि छोटे बच्चे भी पढ़ पाए। ऐसा नहीं कि हम पहली दूसरी या नर्सरी के बच्चों को नहीं सिखा सकते, इस वीडियो के माध्यम से हर बच्चे सीख सकते हैं। बस उनको गिनती पहचानना आना चाहिए 1 से 100 तक का, और लिखना आना चाहिए, ठीक। बाकी मैं सिखा रहा हूँ। आगे एक और प्रश्न है जहां पर लिखा है 5123 2014। इसका इकाई 4 और इसका इकाई 3 है, तो 4 और 3 7 होते हैं। 4 फिंगर ओपन करें, इधर से 3 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। हमने कहा 7, ये आ गया आपका 7। अब 1 के साथ 2 को ऐड करो, तो 1 और 2 3, तो ये 2 और ये 1 टोटल हुआ 3। काउंट कर लो, ये हमने लिखा 3। 0 में 1 ऐड करेंगे 1 ही होगा। अब 5 के साथ 2 को प्लस कर दो तो 7 हो जाता है। 5 है, 2 और ऐड करेंगे तो 5 6 7 आ गया आपका 7, ठीक। समझ आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब और भी बहुत सारे प्रश्न दिया हूं, इनको भी बनाते हैं। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, हमेशा 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 2 में 4 जोड़ेंगे 6। आगे 1 में 2 जुड़ेगा 3, 5 में 1 जुड़ेगा 6, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इस तरह से जोड़ना नहीं आता, तो उनको एक एक करके सिखाएंगे। जैसे कि ध्यान दीजिए, आपके सामने है 7 और 8, उनको जोड़ना है। तो पहले आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींच सकते हैं, जो इसके लिए था। अब यहाँ पर एक 0 लगा के इसके लिए खींचेंगे। ये कितना है, 8 है, तो 8 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, लिख लिया 8। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को काउंट करूंगा, टोटल कितने लाइन खींचा मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना है भाई, 15, और 15 लिखते ऐसे हैं। अब मैंने बताया था जोड़ने पर अगर 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो तो बस एक अंक को लिखना है, जो कि इकाई अंक होना चाहिए। दहाई को आपको हासिल देना है, तो हमने 15 की 5 लिखा, हासिल करी 1 इनके ऊपर में। 6 और 2 8 होते हैं, 8 में जोड़ेंगे 9 होगा। अब आपको क्या करना है, 6 लाइन खींचना है, तो 1 2 3 4 5 6, 0 लिखने के बाद 2 लाइन और खींच लो। काउंट करो तो ये पूरा 6 था, 6 के बाद 7 8, 8 में एक और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, ये हो गया आपका 9, ठीक। अब 5 में 6 जोड़ना है, तो देखो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 जोड़ना है तो 6 लाइन और, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये पूरा 5 था, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11, तो 6 5 होते हैं 11, ठीक। तो देखो आप, अगर आप इस तरह से देख कर नहीं जोड़ सकते तो आप इस तरह से लाइन खींच करके जोड़ेंगे। करना क्या रहेगा, जब भी दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर में जितने भी नंबर्स लिखे हैं उतने आपको लाइन खींचने हैं, फिर नीचे भी जितने नंबर्स होंगे उतने भी लाइन खींचेंगे। टोटल सबको काउंट करेंगे, जोड़कर जो आएगा, अगर वो 1 अंकों का है तो डायरेक्ट लिखो, 2 अंकों का है तो उसके पहली संख्या को लिखो, दूसरे को हासिल दो, फिर इनके लिए लाइन खींचो और उसको फिर जो भी आया उसको काउंट करने के बाद एक और काउंट कर दो जो हासिल है। 2 अंकों का हासिल मतलब अगर 2 या 3 या 4 हुआ तो आप 2 3 4 ऐड करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं एक एक करके। 7 में 5 जोड़ना है, ठीक है। तो देखो 5 लाइन खींच लो, अब सरल करता हूं इसको। 7 लाइन तो पहले रहेगा, आपको पता चल गया, 5 लाइन और करना है। तो अब 7 के बाद आगे गिनो, 8 9 10 11 12, तो 7 और 5 12, 12 की 2, हासिल आई 1, ठीक। अब इनमें सबसे बड़ा क्या है, 6 है। 6 के साथ 3 और ऐड करना है, तो पहले 6 लाइन तो लिख करेंगे, तो आप समझ लो 6 लाइन आपने कर लिया। अब आपको 3 लाइन और करना है और उसके बाद गिनना है, तो 6 के बाद आता है 7 8 9, 1 हासिल था, मतलब 9 के बाद एक और 10, तो मैं लिखूंगा 10, 10 की 0, हासिल आई 1। इनमें बड़ी संख्या 4 है, 4 में 3 जोड़ना है, तो 3 को कॉलम और 3 लाइन खींचेंगे, और हमने ऐड किया 4 के बाद 5 6 7,
7 में एक और हासिल जोड़ूंगा तो 8, इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पर 8। ठीक, तो मैं सरल से सरल करके बता रहा हूं ताकि आपसे प्रश्न बने, छूटे ना। इन दोनों में बड़ा कौन है? 5 है। 5 में कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। तो ध्यान दो, बड़े वाले को आप टोटल काउंट करके रख लो कि वो 5 है, उसमें जितना जोड़ना उतना लाइन खींच को उसमें ऐड कर दो। तो 5 है, एक लाइन और, तो 5 के बाद एक 6 होता है, आप लिख दो 6। ये 6 है तो सिर्फ 6 आएगा क्योंकि ऊपर में 0 है। ठीक, 9 और 7, तो बड़ी संख्या क्या है? 9। तो समझ लो आपने 9 लाइन खींच लिया और काउंट भी कर लिया, पूरा 9 का 9 है। उसमें 7 और जोड़ना है ना, तो आप 7 लाइन खींचो इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, सॉरी वहां से नहीं दिखेगा, इधर 1 2 3 4 5 6 7। 9 के बाद 7 और जोड़ना है, तो इसको आगे बढ़ाओ। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16, तो 9 और 7 16 होते हैं। 16 की मैं लिखूंगा पूरा 16। 6 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अब हासिल देने के लिए इधर भी कुछ होना चाहिए, इधर तो कुछ नहीं है, तो पूरा 16 का 16। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 7 में 6 जोड़ना है, 7 में 6, तो आपको सबसे बड़ी संख्या 7 दिखी, तो 7 लाइन आपने खींच लिया, 6 लाइन और खींचना है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, 7 हो गया ना। 7 के बाद अब 6 लाइन खींच लिया, तो आगे बढ़ो। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13, 13 की 3 हासिल आई 1, 6 लाइन पहले से था, 2 लाइन और, तो 6 के बाद 2 लाइन और, मतलब ये 2 लाइन। 7 8, 8 में एक जोड़ो 9, ये हो गया 9। 7 लाइन का आपने खींच लिया, समझो 5 उसमें और ऐड करना है, तो ये 5 उंगली हो गई। 7 के बाद गिन दो, 7 के बाद 8 9 10 11 12, आपको लिखना है 12 और पूरा 12। अब उधर तो कुछ नहीं है जो हासिल दे, तो इस तरह से वो आपका जोड़ना। ठीक है, मुझे पता होगा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये जोड़ना तो आता होगा, एडवांस लेवल का सीखना है, तो वीडियो में बने रहिए, हम वो भी सिखाते हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चे जिनको नॉर्मल जोड़ना आना चाहिए वो ये है। अब मैं आपको थोड़ा एडवांस सिखाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहिए। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको सिखाऊंगा दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना घटाना। तो जिन संख्याओं का रूप दशमलव में हो उसको हम कैसे जोड़ेंगे, चलिए ये भी सीखते हैं। ठीक, तो जोड़ते समय आपको याद रखना है, आप कॉमन तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे अगर इनका दशमलव हटा दूं तो ये आपके लिए 25 है और ये आपके लिए 34 है, यही है ना। अब आप क्या करेंगे, इकाइयों को इकाई के साथ जोड़ेंगे, तो 5 4 9, 2 और 3 5, यही होगा। ठीक, अब करना क्या है देखिए, जोड़ते हुए नॉर्मल तरीके से जैसा आप मैंने सिखाया था आपने जोड़ लिया। अब दशमलव लगाना है, इसमें दशमलव नहीं है, तो दशमलव कैसे लगेगा देखिए। दशमलव के बाद दोनों तरफ कितनी संख्या है? एक संख्या है, तो आंसर आने में एक अंक पहले, जो भी आंसर आया उसके एक अंक पहले आप दशमलव लगाएंगे। ठीक, एक अंक पहले। और अगर दो दो संख्या होती तो 2 संख्या पहले दशमलव लगाते। ठीक, समझते हैं एक और प्रश्न। जोड़ते समय 2 में 1 जुड़ेगा तो ये हुआ 3, 3 में 3 जुड़ेगा ये हुआ 6। दशमलव के बाद यहाँ भी एक संख्या, यहाँ भी एक संख्या, तो बस एक संख्या पहले दशमलव लगाएंगे तो आप आंसर आए 6.3। ठीक, ये बनाने का तरीका। दूसरा तरीका ये है जहां पर आप इन संख्याओं को इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि 2.4 उसके नीचे लिखना है 2.3, तो दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, दशमलव की पहले वाली संख्या इधर और दशमलव की दूसरी वाली संख्या उधर, ये इस तरह से आपको जमाना है। अब 4 और 3 7 होगा, दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे, 2 और 2 4 होगा। ठीक है, समझ आया। और देखो 3.6 में जोड़ेंगे 3.4 को, 6 4 10, 10 की 0 हासिल आई 1, ये रहा दशमलव। 3 3 6 में 1 जोड़ेंगे, ये हुआ 7, कितना हुआ 7। अब देखिए दशमलव बाद सिर्फ शून्य हो तो उसका कोई मतलब नहीं, इसका मतलब आप इसको मिटा देंगे और आपका आंसर सिर्फ 7। ठीक, कुछ नया सीखा। तो दशमलव बाद सिर्फ शून्य होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ उस संख्या को लिखना है जो आपको दिख रहा है, 0 को छोड़ करके। अब 2.7 में 2.3 को जोड़ के लिखते हैं, ये भी 7 3 10 हासिल आई 2 2 4 और 1 5, दशमलव बाद शून्य है तो कोई मतलब नहीं, आपका आंसर सिर्फ 5 है। ठीक, सिर्फ 5। उसी तरह से 2.8 और 2.2, 8 2 10 की 0 हासिल आई 1, दशमलव लगाना है, 2 2 4 और 1 5,
यहाँ भी मेन संख्या आपका 5 है, दशमलव बाद क्योंकि शून्य बचा तो उसका कोई मतलब नहीं। समझ आया? तो दो तरह से मैंने आपको सिखा दिया, एक तो दशमलव हटा के जोड़ लीजिए, दूसरा दशमलव के साथ जोड़ लीजिए। ठीक, अभी तो काफी सरल प्रश्न था। प्रश्न अगर ऐसा हो जहां पर संख्याएं काफी बड़ी हो, जैसे मान लेते हैं मैंने आपको यहाँ प्रश्न दिया 6.751 प्लस 2 8.71 प्लस 111.76 है ना, इस तरह से कोई संख्या लिखी है। तो आप क्या करेंगे, इनमें से जो सबसे बड़ी आपको दिखे आप उसको पहले लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी मुझे दिख रहा है ये वाला 111.76, उससे जस्ट छोटा कौन सा, ये 28 तो देखिए दशमलव के नीचे पहले आप दशमलव लिखेंगे, जिस भी प्रश्न को उतारेंगे पहले उसका दशमलव लिखेंगे, दशमलव से जस्ट पहले जो है उनको लिखेंगे। तो जस्ट पहले 8 है, फिर है 2, ये मैंने जमाया, एक के नीचे एक, जस्ट बाद 7 एक है, तो जस्ट बाद 7 और 1 लिखा, उसको उसके नीचे जमा दिया। आगे बढ़ते हैं, अब इसका भी दशमलव पहले लिखेंगे, दशमलव से जस्ट पहले 6 है, मैंने लिखा 6, जस्ट बाद 7 5 1 है, तो ये 7 5 1। कई बच्चे क्या करते हैं, अब ये 6 जस्ट दशमलव के पहले यहाँ होना चाहिए तो उसको इधर लिख देते हैं, इधर की पहली संख्या में, तब आपका गलत आता है। तो जमाते समय याद रखिए दशमलव के जस्ट पहले जो है वो रहेगा, उसको इधर नहीं लिखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब जोड़ते हैं। तीसरे नंबर पे 1 है और यहाँ तीसरे नंबर पे कुछ नहीं है, तो 1 का 1, चाहे तो आप 0 लिख सकते हैं पर उससे कोई फायदा नहीं है। 1 का 1, 1 में 5 जोड़ूंगा या 5 में जोड़ूंगा 6 होगा, और 6 6 होते हैं 12, 6 पढ़ आता है ना, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल आई 1, 7 का पढ़ आता है ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 21 में जोड़ेंगे 22, 22 की 2 हासिल आई 2, दशमलव वाली लाइन आ गई तो यहाँ लग गया दशमलव। 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 6 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल आई 1, 2 3 4, 1 का 1, ये आपका आंसर है 147.211, सॉरी 221। आया समझ में? तो ऐसी जितनी भी संख्याएं मैं दूं आपको जोड़ना आना चाहिए। ठीक, देखता हूं कि और कितने सारे प्रश्न हम लिख सकते हैं। हाँ, 1-2 प्रश्न और लिख सकते हैं, जैसे कि 0.015 हो, जैसे कि 1.006 हो, जैसे कि 10.76 हो, और भी कुछ संख्याएं। करना क्या है बच्चों, बस ध्यान देना। सबसे पहले जो बड़ा दिखे आप उसको लिख सकते हो। तो सबसे बड़ा ये है 9 6 7.01, उसके जस्ट पहले आप चाहें तो दूसरे वाले को लिख सकते हैं जो कि 10.71 है। तो दशमलव नीचे पहले दशमलव, फिर ये रहा 10, फिर रहा 7 और 6। ठीक, ये रहा आपका दशमलव से पहले 1 और उसके बाद 006, फिर ये रहा दशमलव के पहले 0, बाद में भी 0, उसके बाद 1 5, ये लिखा मैंने 1 5। ठीक, एक एक तो इसलिए बता रहा हूँ कि दशमलव पहले लिखो फिर इधर लिखो, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं बता रहा हूँ गलती। कुछ बच्चे ये करते हैं, मान लेते हैं इसको किसी बच्चे ने लिखा इस तरह से, जो लोग अच्छे तरीके से नहीं समझते। अब मान लो वो इसको लिखना चाहेगा, वो क्या करेगा, यहाँ से लिख देगा, हाँ यहीं से, ये करके ऐसे लिख देगा। इसका दशमलव है तो ये यहाँ से ऐसे करके दशमलव यहाँ हो गया, तो देखो दशमलव खिसक गया, एक उधर था किधर था किधर था। ऐसे में क्या जोड़ोगे और क्या आंसर लाओगे, तब आपका गलत आता है। इसलिए पहले दशमलव के नीचे दशमलव लिखो, क्योंकि वो लाइन से होगा तो संख्याएं भी लाइन से आप लिखोगे, फिर गलती नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरे लाइन में सिर्फ ये दोनों है, बाकी इनके पास कुछ नहीं है, तो आप 0 लिख सकते हैं पर कोई फायदा नहीं है। आपको चूंकि जोड़ना है तो 6 5 11 जोड़ दो, तो 6 5 11, 11 की 1 हासिल है 1, 6 और 1 7 और 1 8 और हासिल वाला 1 जोड़ेंगे तो 9, 7 का 7, ये दशमलव, 7 में जोड़ेंगे 8, 6 में जोड़ेंगे 7, ये 9 का 9, ये आपका आंसर। आया समझ में? तो मुझे उम्मीद है अब मैं आपको ऐसे बिखेर करके 3-4 अंकों में प्रश्न दूं, चाहे ऐसा छोटा छोटा प्रश्न दूं, दशमलव वाले प्रश्नों को आप जोड़ लेंगे। ठीक है, अभी घटाना भी सीखना है पर वो हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे, जब हम प्रॉपर घटाने के वीडियो लेकर के आएंगे। ये सिर्फ जोड़ने का वीडियो है जहां पर आपको जोड़ना सीखना है। ठीक, ये तो हो गया दशमलव वाला जोड़ना। आपको मैं अभी होमवर्क दूंगा बनाने के लिए। अब मैं आपको सिखाता हूँ भिन्न की संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, अगर वो बट्टे में है। ठीक, तो बने रहिए वीडियो में। अभी आपको बताता हूँ। जो P/Q के रूप में हो उसको हम भिन्न बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, भिन्न। तो जब मैं आपको कोई संख्याएं बटे में दूं और तब जोड़ने को बोलूं तब आप क्या करेंगे, तब ध्यान से देखना और सीखना है, अपने मन से कुछ भी नहीं जोड़ना है, ठीक है। देखिए दो तरह से आप ऐसे प्रश्नों को बनाते हैं। पहला, ये तो तिर्यक गुणा कर दो और ले आओ आंसर, ये तो फिर हर समान करो। तो हर समान करोगे तो देखो, अगर मैं पहले प्रश्न को हल करना चाहूँ, मैं ये देखूंगा ऊपर वाले को अंश कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे अंश, इसको हम बोलेंगे हर। तो यहाँ पर हर समान होना चाहिए, और अगर हर समान नहीं है तो आपको समान करना है। कैसे समान करेंगे, तो देखिए इसके हर में 4 है और इसके हर में 2 है, तो आप 4 को तो 2 में बदल नहीं सकते, लेकिन 2 को 4 में बदल सकते हो। कैसे, 2 पाड़े में 4 आता है ना, कितनी बार में आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हाँ भाई 2 बार में आता है। तो आपको करना क्या है, इसको 4 में बदलना है, किसको, 2 को, क्योंकि जब 4 में बदलोगे तो दोनों 4 हो जाएगा, और जब दोनों 4 हो गया तो फिर तुरंत आंसर आता है। इसलिए मैं क्या करूंगा, हर समान करूंगा। तो पहला टॉपिक है आपको हर को समान करना, लिख सकते हैं कॉपी में, हर को समान करना। हर को समान करेंगे तो ध्यान दीजिए, मुझे दिखा कि मैं 2 को 4 में बदल सकता हूं, लेकिन कितने का गुणा करके, 2 का गुणा करके। तो याद रखिए, जिस संख्या का गुणा आप हर में करेंगे उसका गुणा आपको अंश में भी करना है, क्योंकि एक में गुणा नहीं होता, दोनों में होता है, क्योंकि वो दोनों एक साथ है। अलग अलग होता तो नहीं करते। जैसे ये दोनों अलग अलग है, लेकिन ये तो इसके साथ है, ये भी इसके साथ है, तो अगर नीचे गुणा होगा तो आपको ऊपर भी करना है। अब ये होगा आपका 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। अब इसको आपको बस लिखते हुए चलना है साथ में इस तरह से। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि हर समान हो गया, दोनों के में क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है। तो जब दोनों के में 4 दिख गया तो आपको बस एक बार 4 लिखना है, जोड़ना नहीं है उनको। हर समान होगा तो बस एक बार लिखना है। जुड़ेगा क्या, फिर ऊपर की संख्या जुड़ेगा। तो 14 में आपको इस 1 को जोड़ना है, इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 15 और बटे 4 ये आपका आंसर आया समझ। तो इसको बोलते हैं हर समान करना। दोनों को मैंने 4 कर दिया। ऐसे ही आपको सारे प्रश्न बनाना है। अगर आपने हर समान करना सीख लिया तो ऐसे प्रश्न आप फटाक से बनाएंगे। ठीक, अगला देखते हैं। हो सकता है हर बच्चों को समझ ना आए, पर आगे रुकिए, अभी मैं 2 टेक्निक सिखाने वाला हूं जो आपको आराम से समझ में आ ही जाएगा। एक बार और, क्या 14 को आप 7 में बदल सकते हैं? नहीं, वो तो बड़ा है, लेकिन छोटे को बड़े रूप में आप बदल सकते हो। 7 के पाड़े में 14 आता है, 2 बार में 7 दूनी 14 आता है ना। तो आप क्या करेंगे, 3/7 में 2 का गुणा, तो नीचे 2 का तो ऊपर भी 2 का, तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, बगल में लिखेंगे 1/14। हर समान हुआ, 14 दिख रहा है तो एक बार 14, अब 6 में जुड़ेगा 1, तो 6 और 1 7/14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो छोड़ देंगे। तो कट गया तो आपका आंसर है 1/2। ठीक, अब काटना नहीं आता तो सीखेंगे भाग वाले चैप्टर में, अभी आपका जोड़ना वाला चल रहा है। ठीक, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर तो 2 पाड़े में 3 नहीं आता, 3 के पाड़े में 2 नहीं आता, तो यहाँ पर हर समान नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, हर समान यहाँ भी हो सकता है। क्या हुआ कि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता, लेकिन दोनों किसी ना किसी के तो पहाड़े में आते होंगे। याद कीजिए, देखिए 3 दूनी 6 और 2 तिया भी 6, तो 3 के पहाड़े में 2 बार में 6 आएगा और 2 के पहाड़े में 3 बार में 6 आएगा। इसका मतलब मैं दोनों को 6 में बदल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इतना दिमाग अगर आपका नहीं लगे, आप अटक जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुणा। क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुणा। तो इसका गुणा इसमें कर दो, तो 3 एक कम 3 प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 2 एक कम 2, फिर नीचे का नीचे के साथ, तो 3 दूनी 6। इसी को बोलते हैं तिर्यक गुणा। 3 एक कम 3, 2 एक कम 2 और 2 तिया 6, या 3 दूनी नीचे में 6। 3 2 जुड़ेगा तो 5 होगा, बटे 6 ये आपका आंसर, क्योंकि अभी नहीं कर सकता। बस सेम यहाँ 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 3 एक कम 3 और 5 तिया 15, 10 3 13 बटे 15 ये आपका आंसर। समझ आया? ऐसे ही बनाना है इन प्रश्नों को, बहुत सरल है। मान लेते हैं कोई प्रश्न आपको ऐसे दिया हुआ है 3/2 प्लस 5/2, आपको इसमें चेक करना है ना तो तिर्यक गुणा ना तो हर समान। पहले से दोनों के बटे में हर समान है 2 है, तो जब हर समान हो तो आपको एक बार लिखना है। ऊपर के संख्याएं प्लस है तो जुड़ेगा, तो 5 और 3 8 होते हैं, ये लिखा 8/2। अब ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो काट लो, तो आपका आंसर है 4। आया समझ?
ये भाई ऐसे बनेगा। ठीक, आगे के बहुत सारे प्रश्न है जो आपसे आराम से बन जाएंगे, लेकिन आपका ये पहले 3 तरह से जोड़ना आपको आना चाहिए, नॉर्मल संख्या, दशमलव की संख्या और भिन्न की संख्या। ठीक, तो अगर आप सीख चुके हैं मेरे वीडियो को देख करके तीनों प्रकार के प्रश्नों को जोड़ना, तो अब मैं आपको देने वाला हूँ होमवर्क, जिसको आपको बनाना है, कमेंट करके बताना है कि क्या क्या आंसर आया। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं मेरे से, तो बिलासपुर चांटिटी में मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे यहाँ आकर के सीख सकें, तो बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है 6261618289। तो बाकी की वीडियो हम आगे हर संडे को प्राप्त करेंगे। हर संडे के संडे आपको वीडियो मिलेगा मेरे ही चैनल SDM by मैथ में या मैथ by SDM में, मतलब नाम एक ही है, आगे पीछे करके मैंने बोल दिया। तो यहाँ पर आपको हर संडे बेसिक गणित की वीडियो मिलेंगी और सभी कक्षाओं को वीडियो में हेल्प करते जाऊंगा। तो अगर आप टाइम पर उस वीडियो को पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और होमवर्क करना ना भूलें।